तो चलिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, उसके अंदर हम पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से उनमें कैलकुलेट की जाती है। ये हो गया, चलो मैं इतना ही रब कर देता हूं, कोई बात नहीं है। राइट बच्चों, तो पहला हमारा है बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। इसको समझ लेंगे ना, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन को जो है देखना है। ठीक है, कि किस तरीके। अब देखिएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। आपने इसकी रैंक क्या निकाली थी बच्चों? आपने इसकी रैंक क्या निकाली थी बताइए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की 1 निकाली थी कि नहीं निकाली थी? भूल गए क्या? ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर के बीच में आपने रिलेशन क्या निकाला था बच्चों? क्या रिलेशन निकाला था बताइए? बताइए, अभी तो निकाला है आपने पीछे, अभी तो निकाला ही था यहां पर, भूल गए? बोलिए। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जो आपने रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ निकाली थी कि नहीं निकाली थी? बताइए, निकाली थी। ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो वो कितनी निकाली थी? अगर मैं यहां बात करूं, ए इक्वल टू 2r नहीं निकाली थी क्या? भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप जानते हैं ना। ठीक है, अगर कोई भी सिंगल एटम है और उसकी ये आर है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को? अच्छा, ये तो उसका वो हो गया वॉल्यूम ऑफ, अच्छा ये भी आते हैं अभी इस पर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी आप देखते हो क्यूबिक है। ठीक है, तो ए क्यूब होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, रैंक ऑफ एटम, तो इसमें हो गया था सिंपल में, रैंक ऑफ एटम हो गया। ठीक है, एज लेंथ हो गई। अच्छा, एज लेंथ भी रह गई अभी। अच्छा, तो इसकी अगर मैं एज लेंथ की बात करूं, ठीक है, एज लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कितनी होगी? ए। देखिएगा मैं बना करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ हम छोटा सा एक क्यूब बनाते हैं। देखो कैसा करके होता था वो, आप बना चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप अगर क्यूब लेते हैं, ठीक है, और एक ये इस तरीके से, ठीक है, तो आपने क्या देखा था जब आपने इसकी रैंक निकाली थी या रेडियस निकाली थी? देखो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बेटा क्या होता है बताइए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है? आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको अभी बिल्कुल आप करके आ रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, आप करके आ रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। बताइए, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या किया था आपने? बताइए, एटम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? एटम्स आर ओनली लोकेटेड एट कॉर्नर्स। तो 8 के 8 एटम होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, तो देखो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा एंड 6th एंड 7th एंड 8th। ठीक है, तो 8 के 8 जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पर? एटम्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द, कहाँ पर? कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर से क्यूब, यही होता था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अलावा बताइए इसमें और कुछ। अगर मैं सपोज करूं, ठीक है, ये मैंने क्या मानी थी? एज लेंथ। ठीक है, यही तो है, और कुछ है इसके अलावा? कुछ और है क्या? है क्या कुछ और? बस रैंक आपने निकाली ली थी, रिलेशन दोनों के बीच में इक्वल टू 2r अभी आप करके आ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? ए क्यूब हो गया। ठीक है, कैसे चलेंगे आप? ठीक है, आपको पता ही है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, राइट। उसके बाद एज लेंथ अगर मैं देखूं तो वो मेंशन है, देखो आपके सामने। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं इसके पैकिंग फ्रैक्शन की, तो यहाँ देखो पैकिंग फ्रैक्शन, सबसे पहले मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन में बच्चों क्या करोगे आप?
फॉर्मूला क्या था पैकिंग फ्रैक्शन का अपना, बताइए फॉर्मूला क्या लगाया था अभी पैकिंग फ्रैक्शन का? नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है, यही तो था। तो देखिएगा आपने रैंक निकाली इसकी 1, ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया आपको, ये रहा। तो R इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, यही तो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला यही तो होता है किसी सिंगल एटम के लिए, या कुछ और होता है? ठीक है, इफ अगर एटम स्फेरिकल है तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब, यही तो होता है या कुछ और होता है? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ठीक है। तो 1 रैंक आपकी कितनी थी, नंबर ऑफ एटम कितने 1 थे, ठीक है, और एक एटम की बात कर रहा हूं वॉल्यूम कितनी, इंटू 4/3 पाई R क्यूब, राइट। क्लियर है, मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूला आपको पता है। तो 1 आपने नंबर ऑफ एटम निकाले थे या रैंक उसको बोलते हैं इंटू, और 1 का वॉल्यूम क्या होता है अगर एटम स्फेरिकल है तो 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को प्रॉब्लम अगर हो तो बताओ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब उसके बाद क्या आएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, देखो आपके सामने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, A क्यूब। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो PF इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन, इसको मैं 2R, अगर मैं वैल्यू रख दूं एक ही यहां पर, देखो A इक्वल टू क्या है 2R, तो 2R का क्यूब, ठीक है, हो जाएगा बच्चों। अगर मैं बात करूं पैकिंग फ्रैक्शन की तो 4 पाई R, इसको मैं 4 पाई R क्यूब अपॉन, इसको मैं नीचे ले जाऊं, ठीक है, तो 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8, ठीक है, R क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, इतना समझ में आ रहा है। अब अगर मैं 4 से 8 को काट दूं कितना टाइम, 2 टाइम, ठीक है। तो PF इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू पाई/6, यहाँ देखो, और R3 से R3 मैंने ये काट दिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, पाई बचा, और नीचे क्या हो गया, ठीक है 6, इतना हो गया। अब अगर मैं पाई की वैल्यू को रख दूं तो कितना होगा 3.14 अपॉन 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आपका जो PF है, ठीक है, वो PF बेटा कितनी आएगी, लगभग 0.52, ये लीजिए, लगभग 0.52 आएगी, ठीक है। यहाँ देखो छोटी सी एक चीज़ और रह गई है, ये हमारी आ गई क्या, पैकिंग फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या कहती है, बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी क्या कहा था मैंने, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में होती है, ये पैकिंग फ्रैक्शन तो 1 के रेस्पेक्ट में निकलती है, और पैकिंग, जब भी तो हमने ये लिया है, नहीं समझे मेरी बात, अरे बच्चों जब भी तो लिख लिया है, सिंगल एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, 100 के रेस्पेक्ट में। तो जो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन आई है, ठीक है, तो अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 0.52 इंटू 100 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 52%, ये लो, आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। अब इससे आगे की मैं एक चीज और बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। अब आपको निकालना होता है कि एम्प्टी स्पेस कितना है, ठीक है, कितना वॉल्यूम उसने घेर रखा है, ठीक है, इसके अलावा यानी कि इतना वॉल्यूम उसने जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है, और इसके अलावा उसके अंदर कुछ खाली स्पेस भी है, एम्प्टी स्पेस भी है, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस अगर मुझे यहां से निकालना है बच्चों, एम्प्टी स्पेस जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या कहलाता है एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स, क्या बोलते हैं इसको, वॉइड्स। अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो 52% उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो कितना बचा हमारा टोटल 48%, ये आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी होगा, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ये आपने देखा इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन निकाला, ये फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यूज को पुटअप कर दिया, ठीक है। तो 1 रैंक होती है, और एक स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, आप सब जानते हैं, ठीक है। और A क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 0.52 पैकिंग फ्रैक्शन आई, और पैकिंग फ्रैक्शन चूंकि 1 के रेस्पेक्ट में निकलती है इसलिए 0.52, और पैकिंग एफिशिएंसी जो है
कितने 100 के रेस्पेक्ट में निकलती है, इसलिए 52%। अगर मैं बात करूं इतना स्पेस जो है एटम ने घेरा हुआ है, अगर मैं बात करूं खाली स्पेस की, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड बोलते हैं, तो वो कितना बचा आपका 48%। राइट, राइट डाउन। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। अभी हमारी दो और बची हैं। हमने पहला देख लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड। कौन सा है बेटा, बॉडी सेंटर्ड के अंदर हमें पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को देखना है, ठीक है। तो हम जल्दी से कर लेते हैं उनको भी। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं ऊपर नीचे हो, आप करने के लिए बेटा बहुत आसानी से यहाँ पर भी काट सकते हैं सिंपल, ठीक है। परंतु मुझे सब तरीके के बच्चों को पढ़ाना है, सब तरीके के बच्चों को देखना है। तो जो होशियार बच्चे हैं वो शायद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु पूरी सही से कैलकुलेशन करना मेरा काम है, इसलिए काम है क्योंकि सब बच्चे होशियार नहीं होते और कुछ जो कमज़ोर हैं, बिगनर्स हैं, ठीक है, मुझे उनके लिए भी काम करना है, ठीक है। तो मेरे लिए आप सब समान हैं, एक जैसे हैं, तो मुझे एक एक चीज़ को बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से। जो होशियार बच्चे हैं, ठीक है, उनसे मैं सॉरी बोलता हूँ, आप चाहें तो किसी तरीके से भी डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो आगे चलते हैं। हमारा सेकंड बेटा क्या है, पहला एंड सेकंड, हमारा सेकंड है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, ठीक है। तो अब बॉडी सेंटर के अंदर हम देखते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन जो है किस तरीके से फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या किया, वही काम किया। क्या, सबसे पहले हमने क्या बनाई, क्यूब बनाई बेटा, ये देखो बन गई, ठीक है। आप सब इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, आप पीछे करके आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं। देखो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, आप जानते ही हैं, ठीक है। ये लगा दिए मैंने कॉर्नर्स पे, राइट, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, आय हाय सॉरी, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे तो आप जानते ही बेटा, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ होगा, बीचों बीच, कहाँ पर होगा, बॉडी सेंटर्ड बेटा, कहाँ पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच। बॉडी सेंटर का मतलब बॉडी डायगोनल, ठीक है। क्या मतलब होगा, बॉडी डायगोनल, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये बॉडी डायगोनल हो गया, राइट। क्लियर है कि नहीं है, बताइए, कुछ दिक्कत, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूं तो ये आपका ए है, ठीक है, ये भी ए है, ठीक है, और ये भी ए है। इस तरीके से तो होता है या कुछ और है, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल में बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच एटम होता है, राइट। तो अगर मैं अब बात करता हूं इसकी एज लेंथ की, तो एज लेंथ बताइए बेटा, एज लेंथ ऑफ किसकी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, ए, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, रेडियस, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, आप अभी निकाल के आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, आर इक्वल टू √3 क्या होगा 4, ठीक है। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R। आप अभी बिल्कुल निकाल के आए हैं बेटा इन दोनों को, ठीक है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये देखिएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, रैंक ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अगर मैं रैंक ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करूं, ठीक है, तो रैंक आपने कितनी निकाली थी, इसकी कितनी निकाली थी बताइए, 2, ठीक है, यही निकाली थी पीछे, ओके। अगर मैं बात करूं अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की, तो आप जानते ही हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वो कितनी है, इक्वल टू A³। अब अगर मैं बात करूं किसकी, वॉल्यूम ऑफ एटम,
जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है। तो अब इसके रिलेशन को देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं, ठीक है, तो रिलेशन कुछ इसमें इस तरीके का होगा। पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं निकालता हूं इनके बीच में, ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले हम निकाल लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन बेटा आप जानते हो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, यही होता है ना, ठीक है। और दूसरा और क्या होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिएगा यही फार्मूला होता है जो कि हमने यहाँ भी लगाया था, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी पीएफ की बात करूं, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं, तो क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, इसमें क्या करना होता है, ठीक है, रैंक आपको देखनी होती है, नंबर ऑफ एटम कितनी है, रैंक ऑफ एटम यूनिट सेल कितनी है बेटा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा बच्चों, ए क्यूब, जैसा कि हमने यहाँ पे भी किया है, ठीक है, इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/3 पाई आर क्यूब, यही होगा 8/3 पाई आर क्यूब, और 4r अगर मैं ए की वैल्यू रख दूं, ये रही ए की वैल्यू 4r अपॉन √3, ठीक है बच्चा। तो 4r अपॉन √3, ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू मैंने रख दी तो ये आ गया, लो, ठीक है। अब आगे अगर मैं करूं इसको सॉल्व तो क्या करेंगे बताइए, 8πr क्यूब इंटू 8πr क्यूब, ठीक है, इंटू इसको मैं कर सकता हूँ, अच्छा इसको ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, इंटू √3 इंटू डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये इस तरीके से कर दिया। अब क्या बचा, ये बचा 8πr क्यूब हो गया, और ये हो गया, तो 3 इंटू 3 को नीचे ले आऊँ, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, बताइए देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, और क्या हो गया, इंटू या r क्यूब, यही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर r से r काट दो, ये लो, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 4 से ये काट दो, ठीक है, और 2 से इस 4 को काट दो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और इस 3 से ये 2 √3 काट दो, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 से 3 कट गया। अब देखिएगा, तो अब पैकिंग फ्रैक्शन हमारा अभी क्या क्या बचा है, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या बच रहा है, बताइए, पाई बच रहा है, पाई इंटू और क्या बच रहा है, √3 अपॉन, और क्या बचा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, यही हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा और क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो पाई की वैल्यू के रख देते हैं यहाँ पे 3.14 इंटू, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके जो वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। √3 की अगर मैं वैल्यू रखूं यहाँ पर तो क्या रख सकता हूँ, √3 क्या होती है, 1.732, यही होती है, अपॉन कितना 8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लगभग ये वैल्यू जो है आपका आएगी, लगभग अगर मैं इसको सॉल्व 3.1, तो अप्रॉक्स अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग वैल्यू जो आएगी निकल के लगभग 0.68, लगभग 0.68, बेटा आप थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है, लगभग ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है लगभग इतना आएगा निकल के 0.68, राइट, 0.68 निकल करके आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें अगर आप वो देखना चाहें क्या,
पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी बेटा कैसे निकालोगे, आपको मैंने अभी बताया ही था। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इनटू 100 से। तो कितना आएगा बताइए, कितना आ गया, अरे बोलो भाई कितना आया। इसको अगर मैं करता हूं तो 68 नहीं हो गया, सीधा सीधा 68% हो गया। अगर मैं बात करूं इसके एम्प्टी स्पेस की, अगर मुझे एम्प्टी स्पेस भी अगर इसका निकालना हो, एम्प्टी स्पेस कितना बचा बताओ। देखो एटम ने कितनी जगह घेरी हुई है, कितना ऑक्यूपाइड किया हुआ वॉल्यूम 68%। तो बाकी बचा हुआ कितना है, या वॉइड जिसको आप बोलते हो, टोटल कितना बचा 32 बचा कि नहीं बचा, 32%। ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी से इसको लीजिए, फिर एक और बचा है जो फेस सेंटर्ड, उसको करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रब कर दूं यहां से। ठीक है, अब देखिएगा हम चलते हैं किसकी तरफ। थर्ड है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेम इसमें भी बेटा क्या देखिएगा, सीधा सा एक वो बनाइए, पहले एक क्यूब बना लीजिए जल्दी से। कॉर्नर्स पे तो एटम होते ही होते हैं, ठीक है, आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, उसके अलावा और कहाँ होते हैं बच्चों बताओ। जैसे यहाँ पे बॉडी डायगोनल था, ऐसे ही वहां पर क्या होगा, फेस डायगोनल। क्या होगा, फेस डायगोनल। जल्दी से इसको करिए। तो फेस डायगोनल में क्या होता है बेटा, आप सब कर चुके हैं, बताइए। तो फेस डायगोनल में आपको क्या करना होता है, जितने भी 6 फेजेस हैं, ठीक है, उन पे एटम लगे हुए होते हैं। देखिएगा ऊपर, नीचे, साइड में, मतलब लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, और एक आगे और एक पीछे। यही तो किया था आपने, और क्या किया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्या, यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है। उसके बाद आर एंड ए में रिलेशन, आर एंड ए रिलेशन क्या निकाला था हमने बेटा, इसके लिए बताया आपको, आर इक्वल टू क्या निकाला था, √2a अपॉन क्या निकाला था, √2a अपॉन 4, यही निकाला था या कुछ और था, ठीक है। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए में क्या रिलेशन निकाला था, 4r, ठीक है, 4r। अगर देखो ये 4r यही तो निकाला था, ठीक है, 4r अपॉन √2, ठीक है। ये दो रिलेशन हमने इसमें निकाले थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रैंक की बात करूं तो इसकी रैंक कितनी थी, ठीक है, नंबर ऑफ एटम 4 निकाली थी कि नहीं निकाली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं, वही सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये कर लिया आपने, या यहाँ करके दिखा देता हूँ, छोड़ो यहीं कर देते हैं, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या लगाया आपने, पैकिंग फ्रैक्शन का, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया। तो आप क्या रखेंगे, 4, देखो नंबर ऑफ एटम 4, एक सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ एटम 4 इंटू वही 1 एटम, 4/3 पाई आर, क्या बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, यही करेंगे, अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना, ए क्यूब। सीधा सा रख दिया, सॉल्व करो फटाफट। तो सॉल्व करके क्या करेंगे, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, देखो ठीक है, 4r, ए की वैल्यू रख दो, 4r अपॉन √2, तो 4r अपॉन √2 कर सकता हूं इसको मैं ऐसे, ठीक है, और क्यूब। आगे चलो, आगे चलते हैं। तो 4 इंटू 4/3 कर सकता हूं बेटा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब,
पाई आर क्यूब अपॉन क्या कर सकते हैं, और 4 इंटू 4 इंटू 4 कर सकता हूं, ठीक है, अपॉन √2 इंटू √2 बेटा मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि जो कमजोर बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से समझ जाए कि क्या किया सर ने, ठीक है। और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, आर क्यूब। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है यहां तक या नहीं है? अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 16 पाई आर क्यूब कर सकता हूं, 16 पाई आर क्यूब अपॉन 16, तो 4 इंटू 16 2√2, इसको मैं कर सकता हूं 2√2 अपॉन 2√2 कर सकता हूं कि नहीं, आर क्यूब, ठीक है बच्चों। इतनी बात यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान रखना, यहां के बाद मैं यहां चल रहा हूं, राइट। तो 16 पाई आर क्यूब अपॉन 4 इंटू 16 अपॉन 2√2, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आर क्यूब, राइट। तो अब इसके आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें ये हो गया और ये √2 पाई अपॉन √2 पाई, नहीं इसको काट लेते हैं पहले, यहीं पर ही इसको काट लेते हैं, 16 इसको यहाँ काट दो और इसको 2 से इसको काट दो 2 टाइम, ठीक है। तो √2 पाई ऊपर पहुंच जाएगा, √2 पाई और आर से बेटा ये आर कट गया, ठीक है। तो √2 पाई अपॉन क्या बचा, 2 इंटू 3, अच्छा ये गलती हो गई बेटा, सॉरी यार, यहाँ पे ये 3 रह गया बेटा, ये 3 है, 16/3 ये है ना, तो ये 3 मैं कहाँ ले जाऊँगा, ये 3 में 2 इंटू 3, सॉरी मेड माई मिस्टेक, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब मैं वैल्यू अगर √2 की यहाँ रख दूँ और पाई की वैल्यू रख दूँ तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 इंटू 3.14, ठीक है, अपॉन कितना 6, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो लगभग 0.739 ये आएगा बेटा, कितना, इसको मैं अगर राउंड ऑफ कर सकता हूं तो 0.74 ये आ गई आपकी पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं पैकिंग एफिशिएंसी, इसको मैं यहां लिख देता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0.74, ठीक है, इंटू यू ऑल नो इट 74%, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये बात क्लियर हो रही है, कितना हो गया 74%। अगर मैं इसके एम्प्टी स्पेस की बात करूं तो कितना आएगा, बताइए जल्दी से। अगर मैं इसके एम्प्टी स्पेस की बात करूं तो एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे, 100 में से 74 माइनस कर दो, जैसे भी चाहो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्पेस निकालेंगे तो 100 माइनस 74 कितना बचा बच्चों, बताओ, 26%, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, ठीक है, किसी भी तरीके से, और कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, तो कैलकुलेशन कहीं ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, और बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने रजिस्टर पर नोट करिए। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा।